महादान, रक्तदान, महादान हमेशा ही कहा जाता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे बेहतर कोई दान नहीं हो सकता। रक्त की आवश्यकता ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि आप देखें अगर पीजीआई के इमरजेंसी में जाएं तो बहुत बड़ा रश है। 100 मरीजों की जगह है बट हमें 200-250 मरीज अकोमोडेट करना पड़ता है। 18 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी वयस्क 65 साल तक अगर वो रेगुलरली दे रहा है तो 65 साल तक डोनेट कर सकता है। 31वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड युवा मंच द्वारा 2 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन करवाया गया। इसमें पहले दिन एथलीट प्रोग्राम करवाए गए, वहीं आज इसका दूसरा दिन है जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप करवाया गया। कहा जाता है रक्तदान महादान। चलिए हम यहाँ के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने डोनर्स आज यहाँ पे ब्लड देने आए हैं। उत्तराखंड यूनियन मंच द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप करवाया गया है। सर, किस तरीके से आप इस ब्लड डोनेशन कैंप को देखते हैं? फर्स्ट टाइम हम एथलीट मीट ब्लड डोनेशन के साथ कर रहे हैं। हम जैसे हमारे बीच में एचओडी साहब डॉक्टर पीजीआई से है, 31वां हमारा रक्तदान शिविर है और हमेशा हम पीजीआई के साथ करते आ रहे हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आईपीएस टीसी नौटियाल जी हमारे बीच में, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके हमने एथलीट मीट का प्रोग्राम इसलिए रखा है कि जो हम चाहते हैं कि जो नशे के ऊपर एक हमारी यंग जनरेशन जा रही है, तो एथलीट मीट को मतलब है कि इसलिए हमारा मेन फोकस है कि एथलीट मीट कराए जाए, नशे से दूर रहें लोग। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब पीजीआई से एचओडी आर शर्मा जी है, हमारे चीफ गेस्ट टीसी नौटियाल जी है, और सर की मैं थैंक्स करता हूँ कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इनके अंडर है। तो उन्होंने हमें 400 बैग आज डोनर के जो जितने हमारे रक्तदाता है, तो पोल्यूशन फ्री चंडीगढ़ फ्री करने के लिए 400 बैग भी हमें मुहैया कराए हैं। तो उसके लिए मैं थैंक्स करता हूं और सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप यहाँ पे शिविर में पहुँचे, किस तरीके से आप इस ब्लड डोनेशन कैंप को देखते हैं? देखिए, ब्लड डोनेशन तो महादान, रक्तदान, महादान हमेशा ही कहा जाता है और मैं हमेशा कहता हूं कि इससे बेहतर कोई दान नहीं हो सकता। अपने शरीर का एक अंग निकाल के, एक चीज़ निकाल के आप दूसरे के शरीर में, एक से ज़्यादा लोगों के शरीर में असल में देते हैं और उसकी जान बचाते हैं। तो इससे बेहतर दान और कोई नहीं हो सकता। और उत्तराखंड युवा मंच हर साल ये एक्टिविटी करता है। मैं पहले भी इनके साथ में एसोसिएटेड रहा हूँ और ये बहुत बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है ये। हमारे जो पेशेंट जब जिस प्रकार की उनको ज़रूरत होती है तो पीजीआई उसे प्रोवाइड कराता है। और इसमें मैं आह्वान करता हूँ सभी यूथ का कि वो ब्लड डोनेशन एक्टिविटी में, कैंप्स में पार्टिसिपेट करें। रही बात हमारे पोल्यूशन अबेटमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल की, तो हम इस तरह के किसी भी यूथ इवेंट में, यूथ फेस्टिवल में, इवेंट में, इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स में, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा यूथ आता है, तो हम उसमें रिलेट करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो पन्नी का इस्तेमाल न करें। पन्नी के इस्तेमाल से अल्टीमेटली वो आपकी सेहत को ही बुरा करता है, चाहे जिस फॉर्म में जाए। आपके घर पहुंचता है, घर से बाहर कचरे में, कचरे से कचरे का ढेर, और अल्टीमेटली आपकी सेहत। तो स्वस्थ भारत अगर हम चाहते हैं तो हमें इस पन्नी से छुटकारा पाना होगा। जैसे हमारे पूर्वज, पहले वाले लोग कपड़े के बैग का इस्तेमाल करते थे हर किस्म के काम में। मैं तो एक ज़माने में कपड़े के थैले में स्कूल भी लेके गया हूँ, स्कूल बैग की तरह से। तो वो वक्त हम चाहते हैं कि वो फिर आए और इसलिए हमने ये कपड़े के बैग सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें और पन्नी का इस्तेमाल ख़त्म करें। ये पन्नी हमारे लिए बिल्कुल दुश्मन नंबर 1 है। कितने साइड इफेक्ट सर एक प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने से हो जाते हैं? साइड इफेक्ट ही इफेक्ट हैं, ढेर सारे हैं। आपकी सेहत को वो ख़राब कर रहा है, आपकी खेती को ख़राब कर रहा है। आप किसी भी कचरे के ढेर में जाके देखिए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुत्ते उसे पन्नी को खा रहे हैं, गायें पन्नी को खा रही हैं, और आपको लगता है कि वो गाय ने और कुत्ते ने खाई, बट वो बायोलॉजिकल चीज़ है। अगर वो बीमार होती है, गंदी होती है, तो वो पूरे इकोसिस्टम को ख़राब करती है। तो आप यूँ समझिए कि वो पन्नी जो आपने फेंक दी, वो फेंकी नहीं है, वो घूम फिर के हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 3 महीने में वापस आपके पास आ जाती है
किसी न किसी फॉर्म में, माइक्रोप्लास्टिक के रूप में, और आपको बीमार करती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का लोड कम हो, तो आपका इकोसिस्टम जो है हेल्दी होना चाहिए। उस हेल्दी इकोसिस्टम को करने के लिए प्लास्टिक जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। वो वाला प्लास्टिक नहीं जो आप ये ब्लड डोनेशन में पाइपों के थ्रू जा रहा है, वो वाला नहीं। वो प्लास्टिक जो आपके घर आ रहा है पन्नी के रूप में, वो ख़राब है। उसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि कपड़े के बैग का इस्तेमाल हो, और वो जिम्मेदारी के साथ में हम ये कहें कि हम पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी तो हम पहला संदेश तो ये है कि रक्तदान जरूर करें 6 महीने में एक बार। आपकी बॉडी उससे सेहतमंद रहती है। और उसके साथ साथ ये कि अपने पर्यावरण का, अपने इकोसिस्टम का, आसपास के लिए जिम्मेदारी निभाएं। जैसी जिम्मेदारी आप ब्लड डोनेट करके कर रहे हैं, वैसी ही जिम्मेदारी आपको जो है पर्यावरण के प्रति सजग रहने में भी है। और हर तरह से पन्नी का इस्तेमाल भी एक चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, अच्छी बात है, यूथ को साइकिलिंग करनी चाहिए है। तो इस तरह के काम अगर यूथ लेगा तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। उस हेल्दी इकोसिस्टम में हर तरह की चीज़ें जो हैं वो हेल्दी होंगी। आदमी भी हेल्दी होगा, जानवर भी हेल्दी होंगे। अभी अगर हम जैसे चल रहे हैं उसमें आदमी भी बीमार हो रहा है और जानवर भी बीमार हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये शिविर करवाया गया, इस डोनेशन को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जो रक्तदान शिविर है, जैसे नौटियाल साहब ने कहा कि रक्तदान महादान और युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड युवा मंच को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये पिछले 31 साल से 3 दशकों से पीजीआई ब्लड बैंक के साथ जुड़े हुए हैं और ये मानवता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जो ये रक्त जो यहाँ से डोनेट होके जाता है, हमारे कई प्रकार के जो मरीज पीजीआई में आते हैं उनको यूज़ होता है, क्योंकि इस रक्त से हम 3 या 4 कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, उनको पैक्ड रेड सेल दिए जाते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, और प्लेटलेट्स, कैंसर पेशेंट्स को प्लेटलेट देते हैं, और प्लाज्मा पेशेंट जिनका लिवर फेल हो गया है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, उनको हम प्लाज्मा कंपोनेंट्स देते हैं। सो ये 3 या 4 पेशेंट्स को यूज़ होता है। और रक्त की आवश्यकता, ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि आप देखें अगर पीजीआई के इमरजेंसी में जाएं तो बहुत बड़ा रश है। 100 मरीजों की जगह है, बट हमें 200-250 मरीज अकोमोडेट करना पड़ता है, क्योंकि पीजीआई का नाम है और दूसरी जगह से, कई जगह से पेशेंट रश रहता है। सो ये जो रक्तदान शिविर है, ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं। युवाओं को इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि युवा ही, जैसे सर ने बताया कि युवा ही एक इस देश में की प्रगति में एक अहम भूमिका रखता है। सो युवा को एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इसको देखना चाहिए, और हर 3 या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद भी करते हैं तो ये जो रक्त की वजह से आप कई जगह देखते हैं कि रक्त नहीं है या उसकी शॉर्टेज है, तो वो उस तरह की कोई नहीं होगी। और आई थिंक ऐसी संस्थाएं, उत्तराखंड युवा मंच जैसी संस्थाएं पीजीआई से जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से हम 80 से 90% जो है रक्त हमारा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आता है, और हम रक्त की आपूर्ति कर पाते हैं। सर, कितनी एज से ज़्यादातर रक्तदान करना चाहिए? हाँ, जनरली जो हमारी नेशनल गाइडलाइन है जो कहती हैं वो 18 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी वयस्क 65 साल तक, अगर वो रेगुलरली दे रहा है तो 65 साल तक डोनेट कर सकता है। एक व्यक्ति कितने टाइम तक रक्तदान कर सकता है? नहीं, वही बताया ना, 18 साल से लेके 65 साल तक कर सकता एक इंसान कितने टाइम तक रक्त? है। एक साल में कह रहे हो आप? एक साल में है, जैसे 3 महीने बाद जो मेल्स के लिए कहते हैं, जो मेल्स के लिए 3 महीने बाद कर सकती हैं, लेडीज़ जो हैं 4 महीने बाद कर सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा रक्त मंच, उत्तराखंड युवा रक्त मंच को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो हैं ब्लड डोनेशन करके पीजीआई में जितने भी मरीज हैं उनकी तरफ से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं गणेश रावत, एक्स महासचिव युवा मंच का चंडीगढ़ से।
और यहाँ पर ये हमारा 31वां रक्तदान शिविर चल रहा है मैम। ये हमारा रक्तदान शिविर 1993 से जब हमारे फाउंडर मेंबर्स ने शुरू किया था तो उस समय मतलब एक छोटे से लेवल से शुरू किया था और ये आज एक इतने विशाल लेवल पे जा चुका है कि हमने एक दिन में 464 यूनिट तक ब्लड डोनेट किया हुआ है इस प्रोग्राम में। और कितनी मुश्किलें आपको उठानी पड़ रही है? मैम ये मुश्किलें शुरुआत में तो बहुत पहले मतलब जब हमारे शुरू में लोग इसके लिए जागरूक नहीं होते थे, उनके अंदर एक भावना होती थी कि ब्लड देने से कमज़ोरी आती है, लेकिन इस समय अब लोगों के अंदर जागरूकता काफ़ी आ गई है और वो इस चीज़ को एक सामाजिक उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि मतलब हमारा ब्लड किसी के काम आ जाए। आपने अभी तक कितनी बार ब्लड डोनेट कर मैडम दिया? मैंने अभी तक मैं 10 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और आज मैं अभी 11वीं बार ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। मेरा बेटा भी 5 बार ब्लड डोनेट कर चुका है और हमारे मंच में यहाँ पर डोनर ऐसे हैं कि मतलब वो 90 बार और 100 बार तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। फिर अब कुछ लोगों के अंदर गलत फहमी होती है कि ब्लड डोनेट करके कमज़ोरी आती है, ये होता है वो। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा हुआ? नहीं मैडम, कमज़ोरी कुछ भी नहीं आती, वो सिर्फ हमारी जो मानसिक सोच बन जाती है कि हम कमज़ोरी फील करेंगे तो कमज़ोरी महसूस होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सर सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। सुमित। आपका? जितिक। हर्ष। आपने कितनी बार अब तक ब्लड डोनेट कर दिया? मैं तो काफ़ी बार कर चुका हूँ, 5-6 बार ही कर चुके हैं अब तो। क्या सोच के आप ब्लड डोनेट करते हैं? वैसे ही करते रहते हैं, बाकी ये भाई है ये कराते हैं, इन्होंने बुला लिया, इनके चक्कर में आ गया आज। बट वैसे करता रहता हूँ मैं किसी भी उससे कि हाँ चलो बेटर ही होएगा कुछ अगर कर दे तो। नोबल कॉज है एक, बाकी आपको किसी के जहाँ पे ज़रूरत है तो उनके लिए हेल्प हो सकती है, तो एक अच्छा नोबल कॉज है तो सबको करना चाहिए वैसे तो यही यूथ को कोई मैसेज आप दे दो? यूथ को मैसेज यही है कि इसको मतलब गलत वे में मत लो, एक आपके लिए आपकी हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट देता है और किसी दूसरे बंदे की हेल्प भी होगी, तो एक अच्छा नोबल कॉज है तो सबको करना चाहिए वैसे ही। आपको क्या लगता है आपने ब्लड डोनेट कर दिया, आपको कोई साइड इफेक्ट्स हुए इसके? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, वो सब कहने की बात है, वो थोड़े मिसकंसेप्शन होते रहते हैं, तो वैसे डरने की कोई बात नहीं इसमें। जब आपने ब्लड डोनेट किया उसके बाद आपके दिमाग में क्या आया? दिमाग में तो कुछ भी नहीं आया वैसे तो। ब्लड ही डोनेट किया, पहले भी किया था, नॉर्मली था जैसे होता है, तो ऐसा तो मतलब कुछ भी फील हुआ कि सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन मिली? हाँ सेटिस्फेक्शन मिली, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब कुछ आपने बहुत ही ज़्यादा वो किया या वीकनेस आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहीं यहाँ पर पहुंचे पीजीआई के डॉक्टर्स का कहना है कि रक्तदान महादान होता है, युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान देना चाहिए जिससे जरूरतमंद को मदद मिल सके। कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ मैं मुस्कान चौहान, अली न्यूज़ 24 चंडीगढ़।